Hello, dear friends. Hope you are all doing well. Dear students, present tense और उससे related जो types थे present simple tense, continuous tense, perfect tense और present perfect continuous tense. इन सब की डिटेल, इनकी जो एप्लीकेशन डेली लाइफ में, इनके एग्जाम्पल्स, स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब्स, एक्सेप्शंस और इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स थे, ये सब चीजें हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में 2 से 4 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हैं। आप वो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम उन टेंसेस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टेंस पे डिस्कस करेंगे, जिसकी डेली लाइफ में कॉमन एप्लीकेशन बहुत सी है। कॉमनली हम बहुत से सेंटेंसेस इस टेंस के यूज करते हैं। आज हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स, स्ट्रक्चर, डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड कुछ कॉमन जो रूल्स हैं वो भी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और पास्ट सिंपल टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ये पास्ट सिंपल टेंस हम कहां पे यूज करते हैं? इट एक्सप्रेसेस अ डिफरेंट functions that is commonly used, just like the first one is it used for the an action or event जो कि happen भी हो और complete हो, दोनों past टाइम में। ऐसे एक्शंस, ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में स्टार्ट हो और पास्ट में ही एंड हो, पास्ट में ही कंप्लीट हो, वो सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का कहलाता है। जस्ट लाइक I visited the US yesterday. I wrote many letters. ये लिखने का और घूमने का काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही एंड हुआ। दूसरा इसका यूज है सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस। एक नहीं, दो या दो से ज्यादा एक्शंस, सीरीज ऑफ एक्शंस हो और वो सब एक्शंस पास्ट में स्टार्ट हुए और पास्ट में ही एंड हो, उन सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस को हम पास्ट सिंपल टेंस में इंक्लूड करेंगे। जस्ट लाइक द एग्जांपल इज गिवन, ही वोक अप, द एक्शन नंबर 1, टुक हिज बैग, सेकंड एंड लेफ्ट द हाउस। ये 3 एक्शंस, दिस इज द सीरीज ऑफ द एक्शन एंड ये सब पास्ट में ही हैपन हुए और पास्ट में ही कंप्लीट हुए। तो ऐसे का टाइप्स के जो सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं उनको भी हम पास्ट सिंपल टेंस में इंक्लूड करते हैं। और हम ऐसे भी जो उसके अलावा भी एक यूज है इसका कि पास्ट हैबिट्स और पास्ट रूटीन्स की हम बात करें, जो पास्ट में हमारा एक हैबिचुअल रूटीन हुआ करता था, उसे भी हम इस टेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, दे वाच्ड मूवी एवरी फ्राइडे नाइट। एवरी फ्राइडे नाइट कोई वो एक मूवी देखते थे। एंड द सेम थिंग इज द एक्शंस एज कंप्लीटेड इन द पास्ट, स्टार्ट एंड कंप्लीट बोथ। और ये एवरी फ्राइडे नाइट शो कर रहा है कि ये उसका उन लोगों का रूटीन था, एक हैबिट थी, हैबिचुअल वे में से रूटीन था, जो कि वो एवरी फ्राइडे नाइट को मूवी देखते थे। या हम ऐसे बोले कि व्हेन आई वाज चाइल्ड आई रेड बुक्स on daily basis, many books, I read many books like that। इस तरीके से हम ऐसे इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि पास्ट हैबिट्स और पास्ट रूटीन्स की बात करें तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस को हम कैसे बना सकते हैं। पास्ट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है और उससे रिलेटेड कौन से रूल्स हैं जो हमें as a learner we must have to follow in order to use the sentences of past simple tense in our spoken and written language। so देखिए, past simple tense में हम पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ही सेंटेंस है, ओनली सेंटेंस in which we have to use the second form, past form of the verb।
बाकी जो भी सेंटेंस टेंसेस हैं उन किसी भी टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज नहीं करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। सिर्फ हम इसमें ही जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक दिस सेंटेंस वेरी इफेक्टिव एंड परफेक्ट। ओके, अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक रूल है कि हम ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जब हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हम वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट सिंपल टेंस के में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जब इस अफर्मेटिव को नेगेटिव में करेंगे तो ये सेम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट में आ जाएगा। ओके, देन हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसका एक ही है, डिड। डिड हम यूज करते हैं जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब सब्जेक्ट के साथ हम डिड का यूज करते हैं। बट इस हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड भी एक रूल है कि वी डोंट हैव टू यूज दिस हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम एक बयान या जुमला अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उस सेंटेंस में हम ये हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। वी डोंट हैव टू यूज डिड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, बट when we are making the sentences as an interrogative or negative sentence, we have to use did in the first form of the verb. So ये बहुत दोनों चीजें आपको माइंड में जो सेव करनी है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम सिर्फ अफर्मेटिव में यूज करेंगे और डिड को अफर्मेटिव में नहीं यूज करेंगे। जब हम डिड को यूज करेंगे तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम किस तरह से यूज करेंगे। तो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई प्लक्ड सम फ्लावर्स। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट स्टार्ट में है। यहाँ पे हमने डिड का यूज नहीं किया है बिकॉज ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। द सेकंड सेंटेंस, वी ड्रा अ पिक्चर यस्टरडे, actions started in the past and completed in the past। और यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया है विद द सब्जेक्ट एंड वी डिडंट यूज द हेल्पिंग वर्ब बिकॉज इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें पता चलेगा इजीली, यू कैन अंडरस्टैंड कि सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कैसे आता है और हेल्पिंग वर्ब हम कहां पे यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। आई प्लक्ड सम फ्लावर, सेम सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, आई डिड नॉट, या आप इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो यू कैन रीड इट एज आई डिडंट प्लक। प्लक्ड हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ प्लक ही बोलेंगे, सम फ्लावर्स। आई डिडंट प्लक सम फ्लावर्स। अब देखें यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म नहीं यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म यूज किया है और हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है और ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। अब अगर इसको हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड का यूज हम स्टार्ट में करेंगे, डिड आई प्लक सम फ्लावर्स, डिड आई प्लक सम फ्लावर्स, और क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। डिड से सेंटेंस बिगिन हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने यूज किया है और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये टेंस बाकी टेंसेस से थोड़ा चेंज है क्योंकि इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो बाकी टेंसेस में हमें नहीं मिलते हैं और ये कॉमनली हम यूज करते हैं। उर्दू में हम इसको बोलेंगे जैसे लाइक मैंने खत लिखा, मैंने ये लेसन पढ़ा। अब वर्ब को ही एंड में लाया जाता है, ऐसे मैंने कुछ अखबारें खरीद की, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब इसका ओवरव्यू हम देखें कि तो पास्ट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो हम डेली कम्युनिकेशन में कॉमनली यूज करते हैं। कहाँ पे यूज होता है तो हम इसे जब हम कोई ऐसे एक्शन की बात करें जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में एंड हुआ हो, या 2-4 एक्शन एक साथ पास्ट में स्टार्ट हुए हो, एंड हुए हो, और या हम पास्ट के किसी हैबिचुअल रूटीन की बात करते हैं तभी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, बट वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ
हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाता है फर्स्ट फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब इसका एक ही है डिड, जो कि अफर्मेटिव में नहीं यूज होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं तो उसके आगे हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पास्ट सिंपल टेंस को कॉन्सेप्ट क्लियरली जो समझ में आया होगा। एंड अभी तक आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है पास्ट सिंपल टेंस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके एंड अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।